हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने जाने वाले हैं कि बेबीज़ रात में क्यों रोते हैं या फिर रोती है। तो प्रॉब्लम होती है जैसे कि हम लोग बहुत ही न्यू मॉम हैं और हमको पता नहीं होता कि हमारे बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारी सास परेशान हो जाती है, हमारी मॉम परेशान हो जाती है। तो इसके बारे में अभी हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी चैनल को, ताकि आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। बीइंग अ न्यू मॉम, ये भी मेरा फर्स्ट बेबी है। एंड लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को, और बेल आइकन को हिट करना ज़रूर बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मैं जब जब वीडियो डालूँगी आपको वो नोटिफिकेशंस आएंगी और आप वो वीडियोस देख पाओ, और वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो जब भी हम लोग नए मदर होते हैं और हमको पता नहीं होता, जब भी हम लोग हॉस्पिटल से घर आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है कि हमारे हेल्प करने वाले बहुत लोग होते हैं, जैसे कि हमारी मम्मी या फिर सास होती है, हमारे हस्बैंड होते हैं जो हमारी केयर करते हैं वहाँ पे, और ऊपर से वो बेबी को भी अच्छे से हैंडल करते हैं। इसके लिए हमको हॉस्पिटल में सफिशिएंट नींद भी मिलती है, हमको बहुत सारी पैम्परिंग भी वहाँ पर मिलती है। या फिर अगर बेबी ज़्यादा रो रहा है तो वहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर्स भी होते हैं ताकि वो बेबी को देख पाए। मिडवाइफ्स और नर्सेस भी होती है कि वो बेबी को लेके जाती हैं, थोड़ा सा उसको काम डाउन करके वापस हमारे पास लेके आती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उस दौरान हॉस्पिटल में हमारे साथ होती है। इसके लिए हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं कि नहीं नहीं, अभी इतने दिन मैंने हॉस्पिटल में अगर हैंडल किया है बच्चे को, तो मैं घर पे भी हैंडल अच्छे से करने वाली हूँ। बट ऐसा नहीं होता, जैसे कि अभी मेरे इस केसेस में हुआ है, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको भी एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी मदर से इनकी कंप्लेंट्स होती है कि रात को बेबी मेरा सोता ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये सब चीज़ें सिर्फ 5 से 6 दिन हुई थी। उसके बाद जब मैंने एक सोल्यूशन पे आई हूँ रिसर्च करके, उसके बाद मेरा बेबी एकदम अच्छे से सोने लगा रात में, और मुझे भी रात में बहुत अच्छे से नींद मिलने लगी थी। ऊपर से मैं दिन में भी बहुत अच्छे से सोती थी, क्योंकि मेरा बेबी अच्छे से सोता था। तो इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें की है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो और ये भी बताने वाली हूँ। और बेबी के प्रॉब्लम्स आपको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इसके लिए, कि क्योंकि एक बेबी है वो बोल नहीं सकता उसको क्या हो रहा है और क्या नहीं। और आप भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जाते हुए हो, तो आपको भी पता है कि बहुत नर्वसनेस ना आ जाती है हम लोगों में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ कि हम लोग हैंडल ही नहीं कर सकते। जैसे कि बेबी अगर बहुत ही रो रहा है तो फैमिली वाले भी उसको घुमाते रहते हैं हाथ में, ये क्यों रो रहा है, क्या रो रहा है। और इंडियन सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमको प्रेशर होता है कि नहीं नहीं, कंपलसरी ब्रेस्ट फीड ही करना है तुमको। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कभी कभी ब्रेस्ट फीड का या फिर ब्रेस्ट का जो मिल्क है वो कभी कभी ना उसका फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी सक करते रहता है, लेकिन उसको उस क्वांटिटी में मिल्क नहीं मिलता जितने उसके टमी को चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बात ये करनी है कि जब भी आपका बेबी रोने लगे, आपको इसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढना है। ये रो क्यों रहा है, क्या इसका पेट खराब है, क्या इसका पेन हो रहा है, या फिर क्या इसकी नींद का बीच में टूट गई है इसलिए चिड़चिड़ा सा हो गया है, या फिर इसको अच्छे से दूध नहीं मिला है, या फिर इसने अच्छे से फीड नहीं लिया है इसके लिए ये रो रहा है, इसको भूख लगी इसके लिए ये रो रहा है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमको रीज़न ढूंढना है। तो जैसे कि मेरे केस में जो भी एक्सपीरियंस हुआ है मैं वो बताने वाली हूँ। जैसे कि अभी मेरा बेबी रोने लग जाता था, तो मैं सबसे पहले चेक करती थी कि क्या उसका डायपर तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं हो गया। तो जब भी वो सोता था मैं उसको डायपर पहना देती थी, क्योंकि क्या होता है गीलेपन की वजह से बेबी बार बार उठने लगता है और उसकी नींद खराब होती है। अगर बेबी अच्छे से नहीं सोएगा, न्यू बॉर्न बेबी आपको भी पता है 16 to 18 आवर्स तो वो सोते ही रहते हैं। तो अगर उनकी उसमें भी नींद अगर ख़राब हो जाए तो फिर आपको पता है। तो इसके लिए मैं उसको लंगोट वगैरह पहना के नहीं रखती थी, मैं उसको अच्छे से डायपर में रखती थी। डायपर कौन से यूज़ करने हैं और किस हिसाब से यूज़ करने हैं उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत ही जल्द वो अपलोड भी कर दूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं उसको डायपर यूज़ करती थी, और उस डायपर को मैं अच्छे से देखती थी कि क्या इसने तो पॉटी तो नहीं किया है अंदर, क्या ये डायपर ज़्यादा ही गीला तो नहीं हो गया, हैवी तो नहीं हो गया जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और उसके बाद स्वॉडलिंग एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चों को स्वॉडल नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं बच्चों को स्वॉडल करना चाहिए, लेकिन मेरे केस में मेरे बच्चे को स्वॉडलिंग बहुत पसंद था। हर एक बेबी डिफरेंट होता है। तो मेरा जो बेबी है वो स्वॉडलिंग के बाद ही चुप होता था। जैसे मैं उसको स्वॉडल कर देती थी, यस ही स्टॉप क्राइंग, या तो उसकी वजह से मैं भी बहुत कंफर्टेबल हो जाती थी। उसके बाद सेकंड रीज़न होता था कि क्या इसको भूख तो नहीं लगी। तो रात को हमारा कभी कभी मिल्क फ्लो कम हो जाता है, या फिर हमारा दिन में कभी कभी मिल्क फ्लो हो जाता है। जैसे कि बेबी जिस टाइम स्लॉट में वो ज़्यादा रो रहा है, समझ जाना चाहिए कि आपका ब्रेस्ट फ्लो कम है। इवन दो
आपको दिखे कि मिल्क आ रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रहा होता जिस हिसाब से आपके बच्चे की भूख है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सीधा सीधा उसको ब्रेस्ट मिल्क भी दीजिए, उसके साथ साथ आप उसको फॉर्मूला फीड भी दीजिए। मैं अपने बेबी को फॉर्मूला फीड देती थी, और जब मुझे डिस्चार्ज मिलने वाला था हॉस्पिटल से, मैंने उसी दिन मेरे पीडियाट्रिशियन को पूछा था निकलते वक्त कि क्या मैं अपने बेबी को फॉर्मूला फीड दे सकती हूँ घर पे जाके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ज़रूर दे सकते हो। ये बहुत ही बड़ा मिथ है हमारे यहाँ पे कि ब्रेस्ट फीड ही दो और ये करो वो करो। इसके लिए मैंने ब्रेस्ट पम्प भी मंगा के रखा था, और मैं उस ब्रेस्ट पम्प को, इसके ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, लेकिन अभी एक रेफरेंस के लिए आपको बता देती हूँ कि आपको फटाफट बेबी को टैकल करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको उसकी पॉटी चेक करनी है, उसका डायपर चेक करना है, क्या उस डायपर में वो अनकंफर्टेबल है, क्या वो डायपर चेंज चाहता है। दूसरी बात है कि शायद उसको उस टॉयलेट की जगह पे थोड़ी बहुत ईचिंग हो रही हो क्योंकि आपने डायपर पहना के रखा था, तो आप फटाफट उसके ऊपर पाउडर वगैरह मार के उसको क्लीन करके वाइप्स से, ये भी कर सकते हो। उसके बाद अगर और भी रो रहा है, फिर भी रो रहा है वो अगर, तो आप उसके कपड़े चेंज कर दो। फिर भी रो रहा है तो उसको शायद गर्मी हो रही होगी, तो थोड़ा बहुत AC ऑन कर दो। या फिर उसको भूख लगी होगी तो आप उसको ब्रेस्ट फीड करा दो। अगर ब्रेस्ट फीड से क्या होता है, 2 से 3 घंटा बच्चा अगर कंटिन्यू सक कर रहा है तो उसके जो जॉज है वो पेन होने लगते हैं। आपको भी पता है 18 डेज 20 डेज के हमारे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, तो उनका जॉ कितना नाजुक होता रहेगा, उसमें उनको सक भी करना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, ब्रेस्ट पंप लेके आपका मिल्क आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और उस फ्रिज जो आपने जो स्टोर किया हुआ मिल्क है वो आप एक डबल बॉयलर में वार्म करके अपने बेबी को दे सकते हैं। सुनिएगा, डबल वार्म करना है आपके ब्रेस्ट मिल्क को, आपको डायरेक्टली हीट नहीं करना है ब्रेस्ट मिल्क को। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ही स्टॉन्च है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, फॉर्मूला मिल्क नहीं देना। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मैं उसको ब्रेस्ट मिल्क भी देती थी, उसके साथ साथ मैं पंप से भी निकाल के रेफ्रिजरेटर में रखती थी, और थर्ड थिंग के मैं उसको फॉर्मूला फीड भी देती थी। तो तीनों मिल के देती थी। तो मुझे मेरा बेबी 5 से 6 दिन मुझे तकलीफ़ें हुई थी क्योंकि मैं भी इमेज पाल रही थी, लेकिन 5-6 दिन के बाद मुझे सहन नहीं हुआ कि मेरा बच्चा इतना रो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको भी फॉर्मूला फीड देना चाहिए। फॉर्मूला फीड कौन से कंपनी का देना चाहिए ये भी इसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये सब इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो सिर्फ होगा हमारा बेबी रात में क्यों रोता है। ओके। सेकंड थिंग है कि हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि इतना सा ज़्यादा रो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में ही वो रो रहा है, कि जैसे कि मेरा बेबी शाम को 6 बजे जो रोना शुरू करता था, रात के 10 बजे जाके चुप होता था। ये 5-6 दिन कंटिन्यू ये रूटीन चला। उसके बाद उसका नामकरण की जो सेरेमनी थी, जिसको हम लोग मराठी में बारसा भी बोलते हैं, तो उसका नाम जब रखा जाता था, उस सेरेमनी के बाद वो चुप हो गया। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब उसकी नेमिंग सेरेमनी थी तब मैं बार बार उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती थी क्योंकि बहुत सारे मेहमान आ गए थे घर में। तो इसके लिए मैंने उसको उस दिन पूरा फॉर्मूला फीड पे डाल दिया था शाम के वक्त। तो ही एंजॉयड हिज नेम सेरेमनी वेरी मच। तो मैं भी बहुत कंफर्टेबल थी कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, डेली वो रोता है और आज उसकी नेम सेरेमनी नहीं है, रो नहीं रहा है। मेरी सासू माँ भी बहुत खुश थी, हम सब खुश थे कि बेबी रो नहीं रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका पेट भरा हुआ है, इसके लिए वो नहीं रो रहा है। तो उस दिन से मैंने जो शुरू किया है उसको फॉर्मूला फीड, वो आज भी फॉर्मूला फीड लेता है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। उसको मैं कभी भी खाली पेट नहीं रखती। तो हमेशा याद रखिए, आपके बेबी को खाली पेट कभी नहीं रखना है, और उसकी हाइजीन पे आपको ध्यान देना है। उसको ज़रा भी कुछ भी तकलीफ़ हो, वो पूरा घर सर पे उठा लेगा। और अगली जो हमारी वीडियोज़ होंगी वो बहुत सारे टॉपिक्स न्यू मॉम्स के लिए होंगे, और बहुत सारे बेबी के तो हेल्थ पे होंगे ही, ऊपर से मॉम की जो हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है डिलीवरी के बाद, उसके ऊपर भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स बताऊंगी। और कौन से डायपर यूज़ करना है, कौन सा प्रोडक्ट बेबी के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं, इवन तो फॉर्मूला मिल्क, कौन से अलग अलग टाइप के मिल्क्स मार्केट में अवेलेबल है जो बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं। मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन मेरे बेबी के साथ किया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी फ़ायदों की वीडियोज़ होने वाली हैं।